योना, इतिहास गवाह है कि हमारे राजे महाराजे अपने दरबार में किन्नरों को इसलिए रखा करते थे क्योंकि आदमी और औरत से ज्यादा उन्हें किन्नरों पर भरोसा था। लेकिन आज इस केस ने उस भरोसे को तोड़ दिया। योना, आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, मैं अपने काबिल दोस्त ऋतुराज से कहना चाहूंगा। युवराज मिस्टर त्रिपाठी, आई एम रियली वेरी सॉरी। युवराज, योर ऑनर, मैं युवराज को यह सलाह देना चाहूंगा कि वो इतिहास और भूगोल से निकलकर हकीकत का सामना करे। और हकीकत यह है योना कि काजल ने ही कौशल्या की हत्या की है। कौशल्या काजल को ढूंढते ढूंढते उसके कमरे तक पहुंची, लेकिन वहां काजल उसका इंतजार कर रही थी और मौका देखकर ही काजल ने अपना दुपट्टा कौशल्या के गले में डाला और गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। काजल, और ये मर्डर काजल ने कौशल्या की बेशुमार दौलत और पावर को हासिल करने के लिए किया। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त मिस्टर यमराज मेरे क्लाइंट। युवराज मिस्टर त्रिपाठी, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई मीन इट। थैंक यू। लेकिन मिस्टर युवराज, आप काम ही यमराज वाले कर रहे हैं। योर ऑनर, बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के मेरे क्लाइंट को फांसी के तख्ते पर लटकाने की तैयारियां चल रही हैं, उनके प्राण हरने की तैयारियां चल रही हैं। सबूत है योर ऑनर, सबूत है मिस्टर त्रिपाठी। योर ऑनर, ये वही दुपट्टा है जिसे काजल ने कौशल्या की हत्या की थी। योर ऑनर, मैं अब कटघरे में अपनी पहली गवाह पिंकी को बुलाने की इजाजत चाहता हूं। पिंकी, जो कौशल्या के बहुत करीब थी। इजाजत है। पिंकी, आप कौशल्या आई को कब से जानती हैं? जब से होश संभाला तब से। कौशल्या आई मेरा सब कुछ थी। और काजल को? ये तो अभी 1 साल पहले आई थी हमारी मंडली में। कौशल्या आई लेकर आई थी इसको। क्या बात, हमारी नींद उड़ाकर खुद चैन की नींद सो रहे हो? इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं और अभी तक आपने हमारी सेवा शुरू नहीं की। कहीं ऐसा ना हो कि हम सब नाराज हो जाएं और आपको नींद की गोली खा के सोना पड़े। अच्छा, फोन रखती मैं। गुड डे। रख पिंकी। अरे निर्मला, कमला, बिमला सब आओ आगे। अरे काजल, यहाँ। ये काजल है, ये अपनी बिरादरी में नई आई है और अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। और तुम सारी मिलकर अपनी बिरादरी के कानून कायदे इसको सिखाओगी। पिंकी, मैं सही बोली ना? हो आई। हाँ, अब तुम ऐसा करो कि काजल को साथ में ले जाओ। अब इसको नाचना गाना जो भी कुछ है सारी मिलकर सिखाओ इसको। अब मैं थोड़ा काम करती। चलो अब तुम चलो जाओ। हाँ निर्मला, क्या लड़का पैदा हुआ?
सखिया रुक। है सेठ, बच्चे के मुंह दिखाई का इरादा नहीं है क्या? ला बच्चे इधर दे। हाय हाय मेरे चांद का टुकड़ा, ला जियो जियो रे लला, हाय हाय रे लला, जियो जियो रे लला। भगवान तेरा भाग बनाए, तेरा नसीब चमकाए मेरे लल्ला, मेरे चांद का टुकड़ा। अच्छा सेठ, अब निकाल पूरे 21,000 हमारे शगुन के। 21,000 रुपए? हाँ। अरे ये तो बहुत ज्यादा होता है। अरे सेठ लड़का हुआ है लड़का, 21,000 से कम ना लेंगे। शगुन के रूप में 11,000 रुपए, अब 1 रुपया ज्यादा नहीं देंगे। तू गुस्सा क्यों होता है? तू अगर प्यार से 11 भी देगा ना तो भी चलेगा। तू क्या मेरे बारात में आई थी क्या, जो हाथ पर हाथ धर के चल रही है? हाँ, हम लोग गाएंगे और हम लोग बजाएंगे तो तुम क्या मुफ्त में खाओगी? हाँ, ऐ शोभा, समझा दे इस एड़ी को। पता नहीं कौशल्या आई कहां कहां से उठा के लेकर आती है करमचली को। और काजल काम करती भी क्यों योन? क्योंकि काजल पहले से ही सोच के आई थी कि मौका देखते ही एक ना एक दिन ये कौशल्या की बेशुमार दौलत और उसकी पावर को हासिल करके ही रहेगी। और यही वजह थी कि काजल ने कौशल्या की हत्या की। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, काजल कौशल्या की हत्या कर ही नहीं सकती। दोनों के बीच में प्यार था योर ऑनर, दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी थे। नहीं योर ऑनर, दोनों करीब नहीं थे। ये तो सिर्फ काजल की सोची समझी साजिश थी कौशल्या के करीब आने की, उसकी दौलत को हासिल करने की। अरे इतनी सेवा मत कर, फिर याद पड़ जाएगी मुझे। आई मुझे आपकी सेवा करना अच्छा लगता है। वैसे भी आपने मेरे लिए कितना कुछ। अरे ऐसे कैसे बोली तुम? दीवारों के भी कान होते हैं। अगर तुझे जिंदा रहना है ना तो हम जैसे लोगों की तरह ही बनकर रहना पड़ेगा तुझे, समझी? ठीक है आई, जैसे आप कहें। हाँ। वैसे आई, ये चाबी का गुच्छा उस अलमारी में रख दे, नहीं तो खामोखा आपके कमर में चुप जाएगा। अरे ये चाबी का छल्ला तो मेरे मरने के बाद ही मुझसे अलग होगा। हाय दैया, मरे आपके दुश्मन। अरे पिंकी, जी अम्मा। जो सेठ के यहाँ से पैसा आया था वो ट्रांसफर कर दिया? जी आई। ठीक, जियो। मुझे पूरे पैसे का हिसाब किताब बराबर चाहिए। एकदम कोई सही। लोचा नहीं चाहिए पैसे को लेके। जी आई। अरे दबा, क्या कर रही है? जियो। अरे रुक, यहाँ। चोरी करती है। तुझे पता है ना कि हमारे धंधे का पहला असूल है ईमानदारी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? दूर हट! कौशल्या आई, कौशल्या आई। तू यहाँ क्यों आई रे? क्यों आई तू यहाँ पे? मेरा मतलब है मैं तो। पूछा तूने मुझसे? प्यार मोहब्बत अपनी जगह और धंधा अपनी जगह, समझी तू? निकल अब यहां से, निकल।
मुझे तैयार होने देना। क्या कर रही है तू? शक्ल देखी है क्या? मैं तो परी हूँ, परी। हेरोन लॉक, कितना टाइम लगा रहे हो सजने संवरने के लिए? चलो जल्दी, आई बुला रही है उधर, चलो चलो। देख इस महारानी को, अभी कुछ महीने पहले आई थी और कैसा हम सब पे हुक्म चला रही है। ये सब कौशल्या आई का सीधापन है शोभा, जो इसकी चालाकियां समझ नहीं पा रही हैं। मुझे तो आई की बहुत चिंता हो रही है। मेरी चिंता सही थी साहब, और वही हुआ। इस काजल ने कौशल्या आई को गला घोट कर मार डाला। पिंकी जी, कोर्ट जज्बात पर नहीं सबूतों पर चलता है। योर ऑनर, लगता है मिस्टर त्रिपाठी मेरे नाम के साथ साथ सबूत को भी भूल गए। ये शायद भूल गए कि कुछ ही देर पहले सबूत के तौर पर काजल का दुपट्टा मैंने कोर्ट में पेश किया है। ओह यस यस यस, आई एम रियली वेरी सॉरी। योर ऑनर, कितनी अजीब बात है। अभी अभी पिंकी ने कहा कि मेरी क्लाइंट काजल बहुत चालाक है। योर ऑनर, इतनी चालाक कि ये लाल दुपट्टा लेकर बैल के सामने जाती है और कहती है कि आ बैल मुझे मार। मिस्टर सत्यम त्रिपाठी, आप गाय बैलों को छोड़िए और साफ साफ बताइए आप कहना क्या चाहते हैं। योर ऑनर, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मेरी क्लाइंट इतनी चालाक है कि इसने कौशल्या को पहले अपने कमरे में बुलाया, फिर दुपट्टे से उसका गला घोट दिया और उस दुपट्टे को तह करके मेरे दोस्त को गिफ्ट में दे दिया सबूत के तौर पर। इस केस के अंदर अभी बहुत सारे राज हैं जो खुलने बाकी हैं। ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि डिफेंस को थोड़ा समय दिया जा सके ताकि इस राज से पर्दा उठ सके और किसी बेगुनाह को सजा ना हो। इस केस की अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। थैंक यू योर ऑनर। काजल, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। अरे अगर तुम अपने वकील से बात छुपाओगे तो तुम्हें कोर्ट में कौन बचाएगा, बताओ। देखो काजल, जो तुमने अभी मुझे बताया ना, वो तुम्हें कोर्ट में बताना पड़ेगा, समझी? कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये केस पानी की तरह साफ ही नहीं बल्कि समंदर की तरह गहरा भी है। मैं विटनेस बॉक्स में एक बार फिर से पिंकी को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। हाँ, तो मिस पिंकी जी ये बताइए कि किन्नरों की गद्दी पर क्या सिर्फ किन्नर ही बैठ सकता है? हाँ बिल्कुल, बिना किन्नर हुए कोई अपन लोगों का गुरु कैसे बन सकता है? अच्छा ये बताइए कि किन्नरों का लीडर बनने की योग्यता की जांच की कोई प्रक्रिया है? मेरा मतलब ये संभव है कि आप लोगों का गुरु बनने के लिए कोई आम आदमी आप लोगों की आंख में धूल झोंक सकता है? बिल्कुल नहीं, वो पकड़ा जाएगा। योर ऑनर, पिंकी की बात नोट करने लायक है। किन्नरों का लीडर सिर्फ एक किन्नर ही बन सकता है। योर ऑनर, मैं ऑनरेबल कोर्ट को बताना चाहता हूं कि काजल नहीं बल्कि एक किन्नर के वेश में पुरुष। ऑर्डर ऑर्डर। यस योर ऑनर, ये काजल नहीं बल्कि निशांत है, एक पुरुष, एक आदमी। योर ऑनर, व्हाट इज ही सेइंग? योर ऑनर, ये कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। गुमराह करने की कोशिश नहीं है मिस्टर युवराज, मेरे पास सबूत है। योर ऑनर, ये रही काजल उर्फ निशांत की मेडिकल रिपोर्ट। योर ऑनर, निशांत किन्नर बनने से पहले एक फोटोग्राफर था जो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था। इसकी जिंदगी में उस दिन तूफान आया जब इसकी मुलाकात स्नेहा से हुई जो इससे मदद मांगने आई थी। मिनिस्टर पाटिल का बेटा विशाल मुझे पिछले 5 साल से सेक्सुअली हैरेस कर रहा है। वो ना मुझसे शादी कर रहा है और ना ही मुझे किसी से शादी करने दे रहा है। मेरे बॉयफ्रेंड दीपक ने भी मेरी मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन
नाकामयाब रहा। अगर मैं विशाल की बात नहीं मानूं तो वो मुझे जान से भी मार सकता है। इसलिए वो जब भी जहां भी जिस होटल में बुलाता है मुझे जाना पड़ता है। एक बात बताओ, तुमने ये सब कुछ पुलिस को क्यों नहीं बताया था? तुम्हें लगता है पुलिस मेरी बात मानेगी? मेरे पास कोई सबूत नहीं है। यहाँ तक कि जब भी वो मुझे होटल बुलाता है वो मुझे अपने नाम पे रूम बुक करने को कहता है ताकि कोई सबूत ना रहे। ओके, टू कट इट शॉर्ट, तुम मुझसे क्या चाहती हो? कल विशाल और मैं होटल में मिल रहे हैं। देखो स्नेहा, अब जो मैं तुम्हें कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। या कैमरा को मैंने इस बोर्ड में इंस्टॉल किया हुआ है। अब इस रूम में ऑलरेडी वाईफाई कनेक्शन है जिसको डायरेक्टली मैंने कैमरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब इस कैमरा में जो भी दिखेगा वो हम डायरेक्टली इस लैपटॉप में रिकॉर्ड कर सकते हैं महज एक बटन दबाने से। ओके। फॉर एग्जाम्पल, हाय, देखेगा? ओके। एक और बात, जैसी दरवाजे पे घंटी बजती है तुम ये लैपटॉप पे बटन दबा के इस लैपटॉप को किसी कबर्ड के ऊपर सेफ जगह पे छुपा देना। ओके। और जैसे ही वो बंदा जाता है तुरंत मुझे फोन कर, मैं बाजू वाले कमरे में ही। डोंट वरी, आई एम देयर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। टेक केयर। क्या बात है जाने में, आज बहुत फ्रेश लग रही हो। मैं तो हमेशा फ्रेश लगती हूँ, बस तुम्हें दिखाई नहीं देता। अच्छा, तो फिर नेक काम में देरी क्यों? चले। स्नेहा, स्नेहा,
पुलिस स्टेशन? हाँ देखिए, मैं निशान बात कर रहा हूँ। वो एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले वो रेनबो होटल में जो मर्डर हुआ ना, वो विशाल पाटिल ने किया था। जी हाँ, मेरे पास उसकी फुटेज है। हाँ, मेरे घर पे। हाँ, मेरा एड्रेस हाँ लिख लीजिए आप। सर वो हेलो फोटोग्राफर, मेरे फोटो का है। पकड़ो उसे, मार डालो, एनकाउंटर कर दो। वो वीडियो फुटेज किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। जाओ जल्दी जाओ, पकड़ो। कौन है रे तू? प्लीज मुझे बचा, वो लोग मुझे मार डालेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं जीना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। तिकडे बघा रे। मैं और स्नेहा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन विशाल ने स्नेहा को अपनी रखेल बना के रखा था। वो उसकी चंगुल से छूटना चाहती थी ताकि हम लोग अपना घर बसा सके। ये बात विशाल को पता चल गई और उसने स्नेहा को मार डाला। अब वो पुलिस के साथ मिलकर मेरी जान के पीछे भी पड़ा है। बहुत ताकतवर लोग हैं वो। ले पहन ले इसे, अगर जिंदा रहना चाहता है तो पहन ले। यहाँ पे तुझे कोई नहीं पहचानेगा। वैसे भी हम किन्नरों को कोई नजर भर कर देखता नहीं है। आई से झूठ बोला था कि स्नेहा मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन हकीकत में स्नेहा मेरी कभी गर्लफ्रेंड थी नहीं। मैंने झूठ सिर्फ इसलिए बोला ताकि आई मुझे रख ले अपने पास और मैं बच जाऊं, बस। इट्स अ वेरी इमोशनल स्टोरी, आई लाइक्ड इट। लेकिन मैं अपने काबिल दोस्त को उन्हीं की बात याद दिलाना चाहता हूं जो वो शायद भूल गए हैं कि इस कोर्ट को इमोशंस नहीं, सबूतों की जरूरत होती है। Where's the pen drive? पेन ड्राइव कहां है? मेरे पास। जस्ट अ मिनट। इमोशन के साथ साथ एविडेंस भी है योर ऑनर। चलिए, आपके पास ये पेन ड्राइव है, लेकिन इस पेन ड्राइव का कौशल्या की हत्या के साथ क्या संबंध है? संबंध है योर ऑनर, क्योंकि ऐसी ही पेन ड्राइव काजल ने कौशल्या को दी थी। साला क्रिमिनल, ये क्रिमिनल नहीं जीतना चाहिए। अरे किसकी बात कर रही है तू? मैं इस कमीने विशाल पाटिल की बात कर रहा हूँ। साला कमीना इलेक्शन लड़ने चला है साला। हट। बाप रे, आधे से ज्यादा क्रिमिनल तो पॉलिटिक्स में भरे पड़े हैं।
तू किस किस को रोकेगी? आई इसको तो मैं रोकूंगी, साला कमीना कहीं। अरे ये 1 साल बाद ये बदले क्या कहां से भड़क उठी तेरे अंदर? और तू क्या कर लेगी? किन्नर बनकर जी रही है तो किन्नर बनकर ही जी। नहीं आई, मेरे पास इसके खिलाफ ऐसे ठोस सबूत है कि अगर मैं आपको दे दूं और आप मीडिया में दे देना तो इस मुंह विशाल का बचना नामुमकिन होगा। हाँ, कैसा सबूत? दिखा जरा वो पेन ड्राइव कहाँ है? अरे दिखा ना, कहाँ है? तू चिंता मत कर। विशाल को तो हम ऐसा नंगा करेंगे कि किसी राह चलती लड़की को देखना तो दूर, उसके साइड में होकर भी नहीं चलेगा। ठीक है, शिंदेचं मॅटर सॉल्व करा। हेलो। हाँ विशाल बाबू, कौशल्या बोल रही हूँ मैं। तेरी कुंडली हाथ में लेके घूम रही हूँ। मतलब साफ साफ बोलो ना। वो तेरे बाप को बोलना तेरी इलेक्शन का टिकट मुझे दिलवा दे, नहीं तो तेरा और तेरे बाप का दोनों का चैप्टर क्लोज। समझ में आया? या फिर स्नेहा की मर्डर की वीडियो देख के समझ में आएगा? विशाल, वीडियो 1 नंबर का, और मैं तेरे को 5 स्टार देती। अब देर मत कर, तेरे बाप को जाके बोल, जल्दी जा, फोन रख। धोखा दिया ना मेरे को, चीटिंग किया ना मेरे साथ, आप भी मिल गए उनके साथ। अरे ये लोग मुझे मार डालेंगे। तुझे कुछ नहीं होने दूंगी मैं, ये सब बड़े लोगों की बातें हैं, धीरे धीरे समझ जाएगी। तुझे तेरी आई पे विश्वास नहीं है क्या? है तो अब जो भी तूने सुना है ना, सब भूल जा, टेंशन मत ले, तू जाके आराम कर। और इससे पहले कि कौशल्या और विशाल मिलकर काजल को मारते, काजल ने मौका देखते ही कौशल्या की हत्या कर दी। योर ऑनर, मेरे ख्याल से अब इस केस में कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। योर ऑनर, उस पेन ड्राइव में एक ख्याल और बाकी है, जिसके भंवर में न जाने कितने लोग फंसे हुए। मैं ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पेन ड्राइव के फुटेज को कोर्ट में प्ले किया जाए। पेन ड्राइव का फुटेज देखने का इंतजाम किया जाए। ये सुनना, एक नंबर डायल कर, मुझे मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। क्या नंबर है? 970 100 121। अरे ये नंबर तो तेरे मोबाइल में सेव है रे। मतलब दीपक हम दोनों का दोस्त है, बॉयफ्रेंड है तेरा? तू रखेल है, रखेल, हाँ? मेरी रखेल, हाँ? और रखेल उसी की होती है जो उसे रखता है, हाँ? अली, अब देखते क्या करता है। प्लीज विशाल, प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत प्लीज। चुप, बेटा जल्दी हार मान गई, अपने यार से तो बात कर ले। 1 मिनट। हाँ गणपत, हाँ किधर है रे अपना मेहमान? हाँ चलो फोन दे। विशाल मुझे माफ। हाँ हेलो दीपक बाबू। छोड़ दो। हाँ कैसे लगी रे हमारी मेहमान? क्या कर? छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़। ए गणपत, भगवान के लिए दीपक के सीने में 3 गोली छोड़ दे। ये दूसरा मेला रे बाबा, चांगला होता।
अरे हाँ, मारेगी मारती है। अरे ये मारेगी। इधर भी पसीना निकला। ये कोर्ट पुलिस को आदेश देती है कि वो विशाल को अरेस्ट करे और अगली सुनवाई में उसे कोर्ट में हाजिर करे। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, कटघरे में खड़े इस आदमी के काले कारनामों की पूरी फिल्म कोर्ट देख चुका है। इस आदमी ने योर ऑनर एक नहीं दो मर्डर किए। पहला स्नेहा का और दूसरा उसके बॉयफ्रेंड दीपक का। पुलिस भी इस बात की पुष्टि कर चुकी है। योर ऑनर, वीडियो फुटेज को प्राप्त करने के लिए इसने कौशल्या का भी मर्डर किया है, क्योंकि इनके और कौशल्या के बीच में एक डील थी जिससे छुटकारा पाने के लिए इन्होंने कौशल्या का मर्डर किया और सारा का सारा इल्जाम निशांत पर डाल दिया ताकि ये एक तीर से दो शिकार कर सके। नहीं सर, ये सच नहीं, ये खोटा है। मैं मानता हूं कि मैंने 2 खून किए, दीपक और स्नेहा का, लेकिन सर मैंने कौशल्या को नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? निशांत ने? नहीं, पिंकी ने। ऑर्डर ऑर्डर। और सर, डील के मुताबिक कौशल्या मुझे पेन ड्राइव देने के लिए मिलने वाली थी। हेलो, कौन? पिंकी बोल रही हूँ। पिंकी? हाँ पिंकी, तेरा पेन ड्राइव मैं दिला सकती हूँ। लेकिन वो तो कौशल्या के पास था, तेरे पास कैसे आया? क्या सारी बातें फोन पे ही करने का इरादा है क्या? तो फिर मिलने का मजा कैसे आएगा? बता कहाँ मिलने का है? मेरे ऑफिस आ जा। तो चाय मंगा के रख, आती हूँ तेरे से मिलने। ठीक है। कौशल्या जिस पेन ड्राइव का सौदा तुझसे कर रही थी वो मेरे पास है। तेरे पास कैसे? ए, तू आम खाना, पेड़ काय को गिन रहा है? और देख, तू चिंता ना कर, कौशल्या से सस्ते दाम में तुझे पेन ड्राइव दे रही हूँ। तुझे एमपी बनने का है ना? तो बन ना। मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस कौशल्या की गद्दी चाहिए। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कौशल्या को रास्ते से हटाने में मेरी मदद कर। उसके रास्ते से हटते ही हम दोनों का रास्ता साफ हो जाएगा। और फिर सर, कौशल्या को मारने के लिए मैंने अपने 2 आदमियों को किन्नरों के भेष में कौशल्या के बंगलों पे भेज दिया। काजल कहाँ है? कौन हो तुम? कौन? योना मिस्टर विशाल की दावपेच की कहानी सुनकर ऐसा लगता है जैसे पॉलिटिशियन बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे काबिल दोस्त, आप इतनी सी बात नहीं समझ रहे हैं कि जब विशाल 2 मर्डर की बात स्वीकार कर चुका है तो वो कोर्ट के अंदर मनगढ़ंत कहानियां क्यों सुनाएगा? हाँ सर। तुम्हारे पास सबूत क्या है? सबूत? मैं खुद मेरी गवाही
पिंकी के कॉल रिकॉर्ड्स, मेरे ऑफिस में लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा जिसमें हम दोनों की बातचीत का फुटेज है। और क्या चाहिए सर आपको? ये पिंकी की वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया, इसकी वजह से मैं फंस गया सर। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि उसने मुझे पेन ड्राइव दिया जिसको मैंने तोड़ भी दिया, लेकिन वो फुटेज कोर्ट तक कैसे पहुंची? सर इट इज प्रीटी सिंपल। आजकल एक बच्चा भी पेन ड्राइव का सारा डेटा दूसरी पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर देता है चुटकी बजा के। तो मैं ऐसा क्यों नहीं करता सर? मेरी तो जान के लाले पड़े थे ना, मैंने भी वैसा ही किया। मैंने उस पेन ड्राइव की 10 कॉपियां बनाई। एक कॉपी मैंने कौशल्या जी को दी जिसको पिंकी ने चुरा कर विशाल को दे दी। अब विशाल ने उस पेन ड्राइव को तोड़कर ये सोचा कि उसने सारे सबूत मिटा दिए, लेकिन आज कोर्ट में एक और कॉपी देने के बाद भी मेरे पास 8 और कॉपियां घर पे पड़ी है विशाल। कोर्ट ने विशाल पाटिल और पिंकी को दोषी पाते हुए विशाल पाटिल को आईपीसी की धारा 120 बी सोची समझी साजिश और 302 मर्डर के तहत डेथ पेनल्टी और पिंकी को उम्र कैद की सजा सुनाई तथा निशांत को दोषी ना पाते हुए बाइज्जत बरी करने का फैसला सुना है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.